हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क कोर्स। तो ये हमारे चैनल का पहला कोर्स है जिसमें हम लोग मेटास्प्लॉइट कंप्लीट सीखने वाले हैं। इसमें मैं आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पार्ट दोनों देने वाला हूँ। तो हम लोगों ने इस पूरे कोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। अब आपको मैं पहले इस वीडियो में पूरा थ्योरी बताने वाला हूँ। अब थ्योरी से क्या मतलब है? मतलब कि इसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि एक्सप्लॉइट क्या होती है। इसमें जो टेक्निकल टर्म्स आते हैं, जो कि चीज़ें आदमी नहीं समझ पाता है, हम लोग एज अ बिगिनर नहीं समझ पाए थे, तो मैं उन सब चीज़ों को आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में देने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगी, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम लोग जो है प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करेंगे। अब देखो, थ्योरी जानना इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्ट आपको कोड पेस्ट करा दूँ, डायरेक्ट मैं आपको कमांड्स दे दूँ, आप पेस्ट कर लो, तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। क्योंकि जब आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आएगी तो आप लोग एथिकल हैकिंग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि आपको सबसे पहले चीज़ों को समझा दिया जाए, जिससे कि आप लोग हर एक टॉपिक को, हर एक कंपोनेंट को आप लोग जब पकड़ के चलोगे, उस पर आपकी पकड़ बनी रहेगी, तो आप लोग आसानी से मेटास्प्लॉइट को समझ सकते हो और कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में यही सब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या समझेंगे, सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मेटास्प्लॉइट एक्चुअल में होता क्या है, मेटास्प्लॉइट क्या होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे मेटास्प्लॉइट के आर्किटेक्चर को देखेंगे, इसकी हिस्ट्री को देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ मेटास्प्लॉइट, एंड मेटास्प्लॉइट के हम लोग मॉड्यूल्स के बारे में भी कुछ जानेंगे, ठीक है। अच्छा, आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो मेटास्प्लॉइट क्या होता है? मेटास्प्लॉइट क्या होता है बताओ? मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क एक ओपन सोर्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल है सर, जो कि साइबर सिक्योरिटी और एक्सपर्ट्स यूज करते हैं। किस लिए? कंप्यूटर सिस्टम को जो है टेस्ट करने के लिए कि उसमें क्या वनरेबिलिटीज़ है, उस वनरेबिलिटीज़ का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं हैकर्स, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। एक रियल आईपी या एक रियल मशीन में हम लोग जो है टारगेटेड अपने सिस्टम को यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होने से बचाने के लिए मेटास्प्लॉइट का यूज़ करते हैं। अब कैसे करते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखो, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क एक ओपन सोर्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल है जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स यूज करते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम्स को, नेटवर्क्स को, या फिर किसी एप्लीकेशन की वनरेबिलिटीज़ को यहाँ पे फाइंड करने का काम करते हैं। फिर उसके बाद उसको टेस्ट करते हैं कि हम लोग किस प्रकार से, एक अटैकर के हाथ में अगर हमारा मशीन लग गया तो वो किस प्रकार से इस वनरेबिलिटी का फ़ायदा उठा के उसमें पेनिट्रेट कर सकता है और हमारे डेटा को ले सकता है, हमारे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। तो उस सब चीज़ों को एज अ हम लोग कि एज अ एथिकल हैकर हम लोग उस हिसाब से सोचते हैं कि भाई उस पर्टिकुलर वनरेबिलिटीज़ को कैसे फिक्स किया जाए, और उस पर्टिकुलर वनरेबिलिटीज़ को फिक्स करने के लिए हम लोग उसमें पेनिट्रेट करते हैं, उसमें एक्सप्लॉइट करते हैं। अच्छा, अब एक सिंपल बात में अगर मैं आपको बताऊं तो मेटास्प्लॉइट एक ऐसा टूल किट है जो कि एथिकल हैकर को किसी भी सिस्टम की जो है सिक्योरिटी चेक करने का एक तरीका देता है, जिससे कि हम लोग किसी भी सिस्टम की सिक्योरिटी को टेस्ट करते हैं। अब कैसे करते हैं? उसके वनरेबिलिटीज़ में एक्सप्लॉइट करके पेलोड को इंजेक्ट करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मेटास्प्लॉइट का हिस्ट्री क्या है, इसे किसने बनाया था। तो इसे सबसे पहले मैं बता दूं तो मेटास्प्लॉइट को ओरिजिनली जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था तो ये एच.डी. मोर नाम के किसी आदमी ने बनाया था 2003 में। फिर उसके बाद इसे साइबर सिक्योरिटी की एक कंपनी जिसका नाम Rapid7 है, उसने एक्वायर कर लिया था। जब एच.डी. मोर ने इसे बनाया था तो इसमें काफ़ी कम एक्सप्लॉइट्स थे। जैसे ही इसे Rapid7 ने ख़रीद लिया तो उसके बाद इन्होंने हज़ारों, 1500, 1600 इसमें एक्सप्लॉइट्स को ऐड कर दिया गया। फिर उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा डेडली टूल बन गया, तब से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर धीरे धीरे होने लगा। अगर हम लोग बात करें इसका पर्पस क्या था, मेटास्प्लॉइट का क्यों हम लोग यूज करते हैं, इसका किस पर्पस में यूज करते हैं, तो देखो मेटास्प्लॉइट का यूज मेनली कुछ कामों में यूज किया जाता है। कौन कौन से? पहला तो देखो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में काम किया जाता है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग होता क्या है? बेसिकली हम लोग किसी सिस्टम के वनरेबिलिटीज़ को पहले फाइंड करते हैं कि उस सिस्टम में क्या वनरेबिलिटी आ सकती है। अब कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? तो देखो, या तो वो सिस्टम आउटडेटेड होगा, या तो उसमें काफ़ी सारे कोडिंग लूप्स होते हैं। जैसे आप लोग जब आप लोग को थोड़ा प्रोग्रामिंग का अगर नॉलेज होगा एडवांस लेवल तक का, तो आप लोग वेबसाइट का कोड देख के ही बता दोगे कि वो कोड में क्या प्रॉब्लम है, क्या एरर है। तो हम लोग उस एरर को जो है फाइंड करते हैं, उस बग को फाइंड करते हैं। काफ़ी सारे टूल्स भी आते हैं स्कैनिंग के, जिससे कि वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके बता देते हैं कि वो पर्टिकुलर जो टूल है, पर्टिकुलर वेबसाइट है, उसमें क्या क्या लूप्स है। लेकिन हम लोग को फाइंड करना पड़ता है। अब जैसे ही हम लोग को बग मिल गया किसी भी सिस्टम में, तो उस सिस्टम को हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने का काम करते हैं। उस सिस्टम के हम लोग सिक्योरिटी लूप्स को जो है फाइंड करने का काम करते हैं।
उसको फिक्स करने का काम करते हैं। तो कैसे करते हैं हम लोग, तो आगे हम लोग बताएंगे। देखो, सबसे पहले पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर लिया, मतलब उस सिस्टम में हम लोग ना पेनिट्रेट करते हैं, ठीक है, सिस्टम को अटैकर से बचाने के लिए। उसके बाद हम लोग वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन करते हैं, ठीक है, सिस्टम के वीकनेस को हम लोग फाइंड कर लिए कि हाँ भाई यहाँ लूप होल्स हैं। आगे हम लोग एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट करते हैं, मतलब कि अब हम लोगों ने एक्सप्लॉइट बना लिया। एक्सप्लॉइट क्या होता है? एक्सप्लॉइट एक ऐसा स्क्रिप्ट होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि सिस्टम में हम लोग इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि हमारा सिस्टम जो है वो सेफ़ रह सके, ठीक है। आगे हम लोग क्या करते हैं, आगे हम लोग पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन एनालिसिस करते हैं, जिसमें कि सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ होने के बाद, अगर मान लो इन केस कोई सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, तो उसके बाद क्या क्या हम लोग यहाँ पे फुटप्रिंट्स ले सकते हैं, क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं, वो सारी बातें यहाँ पे होती हैं। फिर उसके बाद हम लोग 5वें स्टेप्स में क्या करते हैं, सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट करते हैं। तो ये था। अब हम लोग बात करते हैं मेटास्प्लॉइट्स के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लॉइट नाम के शब्द का काफ़ी ज़्यादा यूज किया, तो वो क्या होता है? देखो, एक्सप्लॉइट एक स्क्रिप्ट होता है जो कि सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज़ का फ़ायदा उठाकर किसी भी सिस्टम का वल्नरेबिलिटी हो सकता है, चाहे वो आपका मैक हो, चाहे वो आपका लिनक्स हो, चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे विंडोज़ हो, कोई भी सिस्टम हो। देखो, विंडोज़ इसलिए यहाँ पे हैकेबल नहीं माना जाता है क्योंकि जो विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 है, इसमें काफ़ी सारे जो है सिक्योरिटी अपडेट्स आए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। देखो, पहले तो यहाँ पे विंडोज़ में आपको फायरवॉल मिलेगा, फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा, विंडोज़ डिफेंडर मिलेगा, जिससे कि किसी भी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप विंडोज़ के ओल्डर वर्जन्स में जाओगे तो उसमें काफ़ी सारे सिक्योरिटी पैचेस मिलते हैं, जो कि यहाँ पे मैं आपको ज़्यादातर नहीं बता सकता क्योंकि यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस है, तो उनका मुझे पालन करके चलना पड़ेगा, ठीक है। बट हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखाता चलूँगा। अच्छा, अब हम लोग एक्सप्लॉइट की बात कर लेते हैं। एक्सप्लॉइट क्या होता है? तो ये एक ऐसा स्क्रिप्ट होता है सर, जो कि सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज़ का फ़ायदा उठाकर किसी भी सिस्टम को एक्सेस लेने की कोशिश करता है। अब देखो, जैसे आपके सामने यहाँ पे आपके स्क्रीन पे एक आ रहा होगा कमांड, तो ये यहाँ पे आप लोग देखो, ये जो एक्सप्लॉइट मैंने आपको दिखाया है, ये बेसिकली टारगेट के वल्नरेबिलिटीज़ को जो है फाइंड करने में ये मदद करता है। देखो, यहाँ पे इसका नाम है इंटरनल ब्लू करके, तो ये टारगेट के वल्नरेबिलिटीज़ का यूज करने में काम आता है। नेक्स्ट आपका पेलोड आता है। पेलोड क्या होता है? अब देखो, मैंने बताया आपको कि जो एक्सप्लॉइट है वो एक स्क्रिप्ट कोड होता है। अब ये जो पेलोड होता है वो कोड होता है, वो ऐसा कोड होता है जो एक्सप्लॉइट को सक्सेसफुल होने के बाद टारगेट मशीन पर रन होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं तो जैसे रिवर्स शेल हो गया, बाइंड शेल हो गया, मेटरप्रेटर हो गया, तो ये सारे कुछ फेमस पेलोड्स हैं। देखो, मैं रिवर्स शेल के बारे में बताता हूँ। जैसे हमारे विंडोज़ में जो होता है वो शेल होता है, और हमारे लिनक्स में क्या होता है, वो टर्मिनल होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग शेल टर्मिनल एक ही चीज़ है, लेकिन हम लोग विंडोज़ में उसको अलग नाम से लिखते हैं। तो हमको अगर विंडोज़ में पेनिट्रेट करना है, विंडोज़ में हमें कोई यहाँ पे अटैक परफॉर्म करना है टारगेटेड मशीन पे, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें, उस केस में हम लोग को पेलोड बनाना पड़ता है। और पेलोड जब बनाते हैं तो हम लोग उस समय यहाँ पे उस पेलोड को बनाते समय जब हम लोग बनाते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ता है रिवर्स शेल कि हम लोग को किस किस चीज़ का एक्सेस चाहिए, तो हम लोग वो चीज़ लिखते हैं, ठीक है। मैं आपको पेलोड बना के भी दिखाऊँगा आने वाली वीडियोज़ में। आगे बाइंड सेल, मेटरप्रेटर देखो काफ़ी नया आया है टर्म, लेकिन ये देखो मेटरप्रेटर जो है ना वो कंप्लीट एक्सेस के लिए काम में आता है। जैसे आप चाहते हो कि जो आपका मशीन है, टारगेटेड मशीन है, जो आपकी टेस्टिंग मशीन है, उसका आप लोग कंप्लीट एक्सेस लेना चाहते हो। उसमें आप चाहते हो कि जो टारगेट है उसका आप लोग रिकॉर्डिंग भी कर सको, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट, लाइव स्क्रीनशॉट ले सको, और आपकी शेल का भी उस एक्सेस रहे उसके, तो आप लोग मेटरप्रेटर का यूज करते हो। अच्छा, अब हम लोग ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स के बारे में बात करता हूँ। देखो, अभी ऑक्सिलरी आपके लिए नया टर्म आ गया। तो ऑक्सिलरी मॉड्यूल क्या होता है? ये एक ऐसा मॉड्यूल होता है जो कि एक्सप्लॉइटेशन नहीं करता, बल्कि इसका मेन यूज होता है स्कैनिंग करना, इंफॉर्मेशन को गैदर करना, और ब्रूट फोर्स लॉगिन करना, और सर्विस को डिटेक्ट करना। इसका ये 4 काम होता है। पहले वो स्कैन करेगा चीज़ों को, जैसे आप लोगों ने अपना पेलोड इंजेक्ट कर दिया सिस्टम में, अब जैसे इंजेक्ट किया तो अब ऑक्सिलरी पूरा कंट्रोल करेगा, जो जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो जो स्कैनिंग होगा, अब ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स यहाँ पे सीन में आएंगे। और जैसे ये सीन में आएंगे तो आपके स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे, जो जो यहाँ पे नेटवर्क पे स्कैनिंग होती है, काफ़ी सारी यहाँ पे फाइल्स की स्कैनिंग होती है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो उस पर्टिकुलर डेटा को लेगा, इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा, और जहाँ आपने लोकेशन दिया होगा वहाँ पे ये जाके स्टोर होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रूट फोर्स लॉगिन करता है, ब्रूट फोर्स परफॉर्म करेगा, फिर उसका सर्विस डिटेक्शन करेगा, तो ये होगा। आगे हम लोग जैसे ये प्रोसेस होता है, फिर उसका इनकोडर का काम आता है। अब इनकोडर क्या करता है? इनकोडर जो करता है वो
यहाँ पे ऑक्सिलरी नहीं करता। क्या करता है इनकोडर? इनकोडर बेसिकली क्या करता है, वो पेलोड को, जो आपका पेलोड होता है उसको ऑब्स्टिकेट करता है ताकि एंटीवायरस या कोई भी सिस्टम का कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम हो उसे डिटेक्ट ना कर सके। मतलब कि ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि बाईपास कर देता है सिस्टम की सिक्योरिटी को। सिस्टम के सिक्योरिटी को कैसे बाईपास करता है? तो देखो, जो आपने पेलोड इंजेक्ट किया है पर्टिकुलर सिस्टम में, तो उस पेलोड को क्या करेगा, ये इनक्रिप्ट कर देता है इनकोडर, समझे। अब वो पेलोड को जब इनक्रिप्ट कर देता है तो सिस्टम का जो सिक्योरिटी है अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो उस पर्टिकुलर पेलोड को डिटेक्ट नहीं करता। और अगर टारगेट को मान लो शक हुआ कि हमारा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो वो अगर स्कैनिंग परफॉर्म भी करता है तो भी हमारा पेलोड डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें इनकोडर काम कर रहा है, इनक्रिप्ट कर दिया है चीज़ों को। तो अगर सिक्योरिटी सिस्टम काफ़ी बार इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो भी जाती हैं, ठीक है। तो ये होता है इनकोडर का काम। अब हम लोग का नेक्स्ट है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल। अब ये क्या होता है? देखो, अगर अटैकर को सिस्टम एक्सेस मिल जाए तो पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल यूज होता है। कैसे? यहाँ पे पासवर्ड डंपिंग, की लॉगिंग, फाइल एक्सेस, प्रिविलेज एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे काम आता है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल। अच्छा, अब हम लोगों ने ये सारी बात कर ली। अब हम लोग का मेन टॉपिक आता है इंटरफेसेस ऑफ मेटास्प्लॉइट। अब ये क्या होता है भाई? तो बिल्कुल ध्यान से समझना, आपको बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहला इसमें आता है एमएसएफ कंसोल। एमएसएफ कंसोल क्या होता है? एमएसएफ कंसोल बेसिकली मेटास्प्लॉइट का मेन कमांड लाइन होता है, जो कि जिससे कि ऑलमोस्ट सभी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, चाहे कोई भी ऑपरेशन हो। एमएसएफ कंसोल आप लोग को लिखोगे तभी आप लोग मेटास्प्लॉइट को स्टार्ट कर पाते हो, ठीक है। तो एमएसएफ कंसोल मेटास्प्लॉइट का पहला और कोर कमांड होता है। आगे एमएसएफ वेनम आता है। एमएसएफ वेनम क्या होता है? एमएसएफ वेनम बेसिकली पेलोड जनरेट करने के लिए यूज होता है। जैसे किसी भी यहाँ पे आपको आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा रिवर्स टीसीपी करके, तो इस तरीके से पेलोड जनरेट करने के लिए काम में आता है एमएसएफ वेनम। नेक्स्ट है आर्मिटेज। आर्मिटेज क्या होता है? आर्मिटेज मेटास्प्लॉइट का जीयूआई वर्जन है, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जैसे हम लोगों ने देखो मोस्टली काम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कमांड लाइन में काम करते हैं, लेकिन मेटास्प्लॉइट का हम लोग को अगर ग्राफिकली यूज करना है, जैसे आप लोग यहाँ पे कोई फाइल सिस्टम खोलते हो, कोई सॉफ्टवेयर खोलते हो तो ग्राफिकली चीज़ें दिखती हैं, तो मेटास्प्लॉइट का ग्राफिकली यूज करने के लिए हम लोग आर्मिटेज का यूज करते हैं, जो कि बिगनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजिली होता है। खासतौर पे उन लोगों के लिए ईजी होता है जो लोग विंडोज़ से आए हुए हैं, क्योंकि विंडोज़ में हम लोग मोस्टली काम 90% काम तो भाई हम लोग जीयूआई में करते हैं। जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल लोग होंगे वो लोग जो है इसको कमांड लाइन के जरिए यूज करते हैं कुछ टेक्निकल चीज़ें करने के लिए, लेकिन मोस्टली लोग जीयूआई से ही यूज करते हैं, ग्राफिकली यूज करते हैं। तो ग्राफिकल वर्जन में अगर आप यूज करना चाहते हो तो इसको यूज कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि एज अ नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर या फिर एज अ सिक्योरिटी टेस्टर आप लोग जब भी यूज करोगे तो आपको टर्मिनल का आदत होना चाहिए। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मेटास्प्लॉइट को सपोर्ट करते हैं। देखो, मैं यहाँ पे सभी की लिस्ट नहीं बता रहा हूँ, जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, मेटास्प्लॉइट जो होता है ये कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकता है, जैसे काली लिनक्स हो गया, उबंटू हो गया, विंडोज़ हो गया, मैक ओएस हो गया, और काफ़ी सारे केसेस में एंड्रॉयड पे भी वर्क करता है, ठीक है। हम लोग जब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करते हैं, तो काफ़ी सारी केसेस में एंड्रॉयड पे भी वर्क करता है, ठीक है। अब हम लोग इसका कुछ और चीज़ें जानते हैं। देखो, यहाँ पे टिपिकली हम लोग देखो रियल वर्ल्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग वर्कफ्लो को भी समझ लेते हैं, क्या होता है ये। देखो, रियल वर्ल्ड जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हम लोग नॉर्मली कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिकॉग्निशंस करते हैं, मतलब टारगेट की इन्फॉर्मेशन को जितना ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हैं उतना ज़्यादा हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्या होता है, टारगेट की आईपी को लेना, तभी हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे स्कैनिंग वगैरह परफॉर्म कर पाते हैं। आगे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग को टारगेट के बारे में कुछ चीज़ें पता चली, आईपी वगैरह मिल गया, तो हम लोग उस आईपी का यूज करके क्या करेंगे, स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे। स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पे कुछ ओपन पोर्ट्स होते हैं, कुछ यहाँ पे आपको कुछ सर्विसेज होती हैं, कुछ यहाँ पे चीज़ें होती हैं, तो उन सभी को डिटेक्ट करने के लिए काम में आता है। फिर उसके बाद हम लोग वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन करते हैं किसी सिस्टम, जब हम लोग उस पर्टिकुलर टारगेट के सिस्टम में ये सारी बातें जब स्कैनिंग परफॉर्म कर लिए तो उसमें हमें कुछ ओपन पोर्ट्स मिलते हैं, कुछ क्लोज पोर्ट मिलेंगे। तो देखो, ओपन पोर्ट्स का मतलब है कि अभी टारगेट जो है अलाइव है, ठीक है। तो टारगेट जब अलाइव है तो हम लोग को उस समय अटैक करना पड़ता है। जैसे ही हम लोगों ने वहाँ पे उस समय टेस्टिंग परफॉर्म की
तो वनरेबिलिटीज़ मिलने के चांसेस होते हैं। तो जैसे उस सिस्टम को हम लोगों ने वनरेबिलिटीज़ डिटेक्ट कर ली, तो अब उस पर्टिकुलर सिस्टम को हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, उस पर्टिकुलर सिस्टम को अपने अंडर में टेक ओवर करना होगा। तो टेक ओवर करने के लिए क्या करेंगे, एक्सप्लॉइटेशन करेंगे। एक्सप्लॉइटेशन में क्या करेंगे, अपने एक्सप्लॉइट को रन करेंगे। जो हमने स्क्रिप्ट बनाया, जो हमने यहाँ पे कोड लिखा, अपना खुद का प्रोग्राम लिखा होगा, या फिर जो बना बनाया प्रोग्राम मिलता है आपको मेटास्प्लॉइट में, उसका यूज करके हम लोग पर्टिकुलर सिस्टम को जो है टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन का काम करेंगे। देखो यहाँ पे एक्सेस मिलने के बाद का काम होता है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन का। जैसे हमें सिस्टम का एक्सेस मिल गया, उसके बाद डेटा को गैदर करना, डेटा को लेना और पर्टिकुलर अपने सिस्टम में स्टोर करना। तो हम लोग वो काम जो करते हैं वो पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन के जरिए करते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ लीगल बातें जानते हैं मेटास्प्लॉइट के बारे में। तो देखो मेटास्प्लॉइट खुद एक लीगल टूल किट है, ठीक है, लेकिन किसी सिस्टम पर बिना परमिशन यूज करने से आपको साइबर क्रिमिनल माना जाएगा, और ये बहुत ही सीरियस क्राइम है जो कि इंडियन आईटी एक्ट के तहत इसे आप लोग को जेल भी हो सकती है। ठीक है, इंडियन आईटी एक्ट 2000 के तहत आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। साइबर क्रिमिनल मत बनिएगा, ये वीडियो एज ए एजुकेशनल पर्पज़ ही लीजिएगा। अब हम लोग जो है मेटास्प्लॉइट के आर्किटेक्चर को अभी हम लोगों ने ऊपर से समझा है, तो हम लोग जो है इससे बहुत ही डीपली समझते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग मेटास्प्लॉइट के आर्किटेक्चर को बहुत ही डीपली यहाँ पे समझते हैं। सो मेटास्प्लॉइट आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? देखो मेटास्प्लॉइट आर्किटेक्चर का मतलब है फ्रेमवर्क का इंटरनल कंपोनेंट या कह लो स्ट्रक्चर, जो कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग के डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करता है। मेटास्प्लॉइट एक मॉड्यूलर फ्रेमवर्क है, मतलब इसका ये होता है कि उसके अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक कामों के लिए यूज किया जाता है। इसका एडवांटेज ये नहीं है कि आप लोग नए नए एक्सप्लॉइट्स और नए नए टूल्स को इजीली ऐड कर सकते हो या ऐड किया जा सकता है। इसका मेन मतलब होता है कि किसी भी सिस्टम को हम लोग किसी भी, जैसे आजकल एडवांस सिस्टम आ गए हैं, आजकल ऐसे ऐसे मालवेयर्स आ गए हैं जो कि एडवांस फायरवॉल्स, विंडोज़ फायरवॉल्स को तो छोड़ ही दो, एडवांस फायरवॉल्स जो होते हैं उनको भी डिटेक्ट नहीं, उनको भी जो है बाईपास करा जा सकता है। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग को फिक्स करने के लिए मेटास्प्लॉइट का यूज करना पड़ता है, किसी भी सिस्टम के जो है वल्नरेबिलिटीज़, कमियों को पकड़ने के लिए। ठीक है, ओके, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फ्रेमवर्क का कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो फ्रेमवर्क का कोर जो होता है वो मेटास्प्लॉइट का मेन इंजन होता है, इंजन की तरह होता है, जिसमें कि आप लोग कुछ काम, यहाँ पे कुछ टास्क होते हैं जो कि मैनेज करना पड़ता है, जैसे मॉड्यूल्स का लोडिंग, एक्सप्लॉइट का एग्जीक्यूशन, सेशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स, ये सारे काम करना पड़ता है। ये सारे काम होते हैं। ठीक है, जो पूरा फ्रेमवर्क होता है वो कंट्रोल करने वाला इंजन ही होता है। जैसे जो पूरा फ्रेमवर्क कंट्रोल करने वाला एक इंजन ही होता है, जो मेटास्प्लॉइट का एक कोर मॉड्यूल होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको इतनी बातें तो बता दी, आगे हम बताते हैं यहाँ पे मॉड्यूल्स क्या होता है। देखो मॉड्यूल्स के बारे में आपको समझना पड़ेगा क्योंकि इसका यही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो मॉड्यूल्स जो है वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक काम करते हैं। यहाँ पे आपके सामने देखो, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैंने बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रक्चर में आपको लिख के बताया है यहाँ पे कि मॉड्यूल आर पीसेस ऑफ कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक सिक्योरिटी टास्क। मतलब कि ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक काम करते हैं। इसके 5 मेजर मॉड्यूल्स होते हैं। पहला होता है एक्सप्लॉइट मॉड्यूल, जो कि मैंने बताया आपको। ये क्या करता है, एक्सप्लॉइट मॉड्यूल आर यूज्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ वल्नरेबिलिटीज इन अ टारगेटेड सिस्टम। मतलब कि एक्सप्लॉइट मॉड्यूल्स टारगेट सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज़ का फ़ायदा उठाकर सिस्टम में एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे वही पिछला वाला एग्जांपल आपको दिया है जो कि मैंने अभी आपके कुछ देर पहले ही बताया था आपको। देखो यहाँ पे ये इंटरनल ब्लू करके टारगेट एक्सप्लॉइट है, तो इसकी मदद से आप लोग यहाँ पे ये क्या करता है, ये बेसिकली एक्सप्लॉइट्स के टारगेट में जो वल्नरेबिलिटीज़ मिलती है उसका यूज़ करके यहाँ पे टास्क परफॉर्म करता है। नेक्स्ट पेलोड मॉड्यूल्स, मैंने अभी आपको बताया पेलोड के बारे में भी। पेलोड आर एग्जीक्यूटेड ऑन द टारगेटेड सिस्टम आफ्टर द एक्सप्लॉइट इज सक्सेसफुल। मतलब कि पेलोड जो है, पेलोड एक्सप्लॉइट जो है वो सक्सेसफुल होने के बाद टारगेट सिस्टम पर रन होता है। इसमें रिवर्स सेल, बाइंड सेल, मेटरप्रेटर, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। ठीक है, आगे हम लोगों ने ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स की बात कर ही ली है। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लॉइटेशन जो मैंने बताया कि ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स क्या काम करता है। पोस्ट मॉड्यूल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि पोस्ट मॉड्यूल बेसिकली क्या करता है। ये मॉड्यूल्स एक्सप्लॉइट के बाद यूज होता है, जिसमें आपको पासवर्ड डंपिंग और सिस्टम इन्फॉर्मेशन और वगैरह वगैरह मैंने आपको बताया। फिर इनकोडर मैंने बताया आपको, इंटरफेस इंटरेक्शन बताया जो कि यूज़र इंटरेक्शन लेयर होता है, इंटरफेसेस
ठीक है। ये क्या करता है इंटरफेसेस, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो इंटरफेसेस जो होता है उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या होता है, एक यूज़र इंटरेक्शन लेयर होता है जिसमें कि यूज़र जो है मेटास्प्लॉइट से इंटरैक्ट कर पाता है डिफरेंट इंटरफेसेस में। फिर मैंने आपको MSF कंसोल बताया। MSF कंसोल क्या होता है, ये क्या होता है, MSF कंसोल इज़ द मेन कमांड लाइन इंटरफेस यूज टू कंट्रोल मेटास्प्लॉइट। ठीक है, मैंने उसके बाद MSF Venom बताया। MSF Venom को कैसे यहाँ पे देखो यूज करते हो ये भी मैंने बताया। ये बेसिकली क्या होता है MSF Venom, इसकी मदद से हम लोग पेलोड को जनरेट करते हैं। फिर हम लोग को अगर GUI ग्राफिकली यूज करना है तो हमको आर्मिटेज का यूज करना पड़ता है। आर्मिटेज का यूज करने के बाद हम लोग को एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखना होगा जो होता है डेटाबेस का लेयर। अब डेटाबेस का लेयर क्या होता है इसके बारे में समझो। देखो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको समझना होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मेटास्प्लॉइट यूजेज अ डेटाबेस टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट होस्ट, सर्विस, वल्नरेबिलिटीज एंड सेशंस। इट यूजेस पोस्टेगर SQL डेटाबेस। ये एक डेटाबेस का नाम है। मतलब इसका क्या है कि मेटास्प्लॉइट एक ऐसा डेटाबेस यूज करता है जिसमें कि आप लोग जिसमें कुछ चीज़ें स्टोर होती हैं, जैसे डिस्कवर्ड होस्ट हो गया, ओपन पोर्ट्स हो गए, वल्नरेबिलिटीज़ हो गए, सेशन का जो भी आप लोग सेशन मतलब ये है कि जो भी सिस्टम है उसका डेटा वो पर्टिकुलर किसी डेटाबेस पे यहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग कुछ लाइब्रेरीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो कुछ ऐसे लाइब्रेरीज़ है जो कि रीयूजेबल कोड होती हैं जो किसी मॉड्यूल को रन करने में हेल्प करती हैं, जैसे नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए, प्रोटोकॉल हैंडलिंग के लिए, पेलोड एग्जीक्यूशंस के लिए यूज आती हैं। नेक्स्ट आपका प्लगइन्स होता है। प्लगइन्स क्या होता है, प्लगइन्स बेसिकली एक एडिशनल फीचर है मेटास्प्लॉइट में जो कि ऐड करते हैं आप लोग जब भी किसी मेटास्प्लॉइट में कोई भी यहाँ पे ऑटोमेशंस को कोई भी इंटीग्रेट करते हो कोई भी टूल को, तो उसके लिए प्लगइन्स काम में आते हैं। नेक्स्ट आता है टूल्स। देखो मेटास्प्लॉइट में कई सारे टूल्स आते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया MSF कंसोल, MSF Venom, MSF DB, पैटर्न क्रिएट, पैटर्न ऑफसेट, ऐसे कई सारे टूल्स आते हैं भाई। आप लोग यहाँ पे देखोगे, आप लोग धीरे धीरे जैसे समझोगे चीज़ों को तो आपको समझ में आएगा। इसका एक सिंपल आर्किटेक्चर फ्लो मैं आपको अगर बताऊँ तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे देख रहा होगा। सबसे पहले क्या आता है, यूजर का काम आता है। यूजर क्या करता है, मेटास्प्लॉइट खोलता है। इंटरफेस मतलब मेटास्प्लॉइट को आपने खोला, चाहे आपने ग्राफिकली खोला या फिर आपने जो है यहाँ पे टर्मिनल में खोला। ठीक है, कमांड लाइन के जरिए, मोस्टली लोग कमांड लाइन के जरिए ही खोलते हैं, यही एक बेटर चॉइस है। ज़्यादातर ग्राफिकली आप लोग मत जाओ। अभी जब आप लोग इसमें एंट्री किए हो तो भाई आप लोग इसमें कमांड लाइन के जरिए ही जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे कहने का मतलब यही, इसलिए मैंने आपसे कहा ना, क्योंकि देखो हैकर वाला फील जनरेट होना चाहिए तभी आपको इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो आपको बोरिंग लगेगा चीज़ें। ठीक है, आगे हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का कोर मॉड्यूल यूज करते हैं। जैसे इसमें कोई मॉड्यूल यूज करोगे, कोई एक्सप्लॉइट यूज करोगे, है ना, टारगेटेड सिस्टम पे, तो ये होता है इसका पूरा आर्किटेक्चर। पहले यूजर का काम आएगा। यूजर क्या करेगा, इंटरफेस को ओपन करेगा। ओपन करने के बाद मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क कोर यूज करेगा, इसमें मॉड्यूल्स यूज करोगे, इसमें टारगेटेड सिस्टम यूज करोगे, तो ये होता है एक, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे मेटास्प्लॉइट के बारे में कुछ थ्योरेटिकल बातें जान ली। अब हम लोग यहाँ पे कुछ और चीज़ें समझेंगे मेटास्प्लॉइट के बारे में। तो यहाँ पे आइए हम लोग कुछ और बातें यहाँ पे मेटास्प्लॉइट के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने मेटास्प्लॉइट क्या होता है इसके बारे में तो हम लोगों ने समझा ही नहीं, तो आइए इसके बारे में समझते हैं। देखो मेटास्प्लॉइट क्या होता है। मेटास्प्लॉइट एक एडवांस पेलोड है जो कि बेसिकली इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, इन मेमोरी एग्जीक्यूशन, स्टेल्थ ऑपरेशंस के लिए काम में आता है। इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या क्या है, इसकी कैपेबिलिटीज़ देखो, किसी भी फाइल को अपलोड या डाउनलोड करना, वेबकैम को कैप्चर करना, है ना, समझ रहे हो आप लोग, बहुत ही तगड़ी चीज़ है ये। की स्ट्रोक्स लॉगिंग, प्रिविलेजेस एस्केलेशन, मतलब कि जो ऐसे प्रिविलेजेस परमिशंस होते हैं जो कि यूजर्स, जो कि किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन के हाथ में नहीं लगना चाहिए, उसका आप लोग परमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बातें होती हैं मेटास्प्लॉइट। अब हम लोग इसका पेनिट्रेशन टेस्टिंग का कुछ लैब सेटअप भी देख लेते हैं। देखो आपको सबसे पहले यहाँ पे 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। एक होगा वर्चुअल बॉक्स, दूसरा होगा काली लिनक्स, या फिर आप लोग लिनक्स का पैरेट ओएस भी यूज कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट होगा आपका मेटास्प्लॉइटेबल 2। ये 3 आपको जो है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना होगा। वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर है, आपको वर्चुअल बॉक्स में पूरा सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें सबसे मेन होती है। इसमें आपका टोटल 5 से 8 GB का यहाँ पे टोटल जो है इंटरनेट का यहाँ पे पूरा लगेगा। ठीक है,
इसका पर्पस क्या होगा, हम लोग वर्चुअल मशीन में जो है प्रैक्टिस करेंगे। और जो मेटास्प्लैटेबल 2 है ये बेसिकली हमारा टारगेटेड मशीन होगा, जिस पे हम लोग यहाँ पे जो भी टेस्टिंग करेंगे वो इसी मशीन पे करेंगे, जिससे कि किसी को हार्म भी नहीं होगा और आपका जो है सेफली सब कुछ चलता रहेगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा विंडोज़ का बिल्कुल यूज मत करना, क्योंकि अगर आपने गलती से भी कोई और एक्सप्लॉइट कर लिया तो आपकी विंडोज़ पूरी तरीके से करप्ट हो जाएगी। इसीलिए आप लोग बिल्कुल ऐसा काम मत करना, ठीक है। एक्सप्लॉइट टेस्टिंग और अटैक सिमुलेशंस के लिए भी हम लोग यूज करेंगे मेटास्प्लॉइट, ठीक है। और जो भी समझ नहीं आया है आपको वो चीज़ें मुझे आप बता दो, मैं आपको ज़रूर से अगले वीडियो में उन सब चीज़ों का जवाब दूंगा और उन सब चीज़ों को मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हम लोग वहां पे कंप्लीट जो है प्रैक्टिकल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।